न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर संसद में ये बोल तो दिया कि वो 370 से 400 सीटें ला सकते हैं एनडीए के साथ मिलकर। मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं है। अभी वो चिंता में है, ये सोच रहे हैं कि जो उन्होंने कहा वो कितनी आसानी से हो सकता है या कितनी मुश्किलें अब सामने आ सकती हैं। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि अगर ये इतना आसान होता तो हाल ही में बहुत सारी जोड़ तोड़ की कोशिशें बीजेपी की तरफ से पुरजोर नहीं होती। ऐसा सब कुछ देखने को नहीं मिलता जो हुआ। अगर वाकई में इस 140 करोड़ की जनसंख्या के देश में बीजेपी के लिए उसकी नारेबाजी हो रही होती, उसके लिए फुल मैंडेट मिल रहा होता, तो ऐसी स्थिति में उन्हें कहीं पर भी जोड़ तोड़ करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। आप सोचिए कि अगर आपको कोई एग्ज़ाम देने के लिए कहा जाए और उसमें पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए, लेकिन आपके बड़े आराम से 60 तक आ रहे हों, तो क्या आप उस एग्ज़ाम के लिए उतनी जोड़ तोड़ करेंगे? आप उस परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे और जाकर के अपना एग्ज़ाम दे आएंगे और एक कॉन्फिडेंट मोड में रहेंगे, लेकिन उसके लिए उस स्तर तक जोड़ तोड़ नहीं करेंगे जहां पर आपको फेल होने का डर हो। यहां पर मैं ये नहीं कह रही हूं कि बीजेपी पूरी तरह फेल होती दिख रही है, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक यहाँ पर स्थितियाँ ऐसी हैं कि बीजेपी के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। बीजेपी ने हाल ही में कहाँ कहाँ जोड़ तोड़ किया और क्या क्या वो कर रही है, इस बारे में एक बार आप ज़रा ध्यान से सोचिए। जयंत चौधरी के साथ जोड़ तोड़ किया, बिहार में नीतीश कुमार को लेकर जोड़ तोड़ किया। वहीं पर अगर हम बात करते झारखंड में जोड़ तोड़ करने की पूरी कोशिश की गई, और अभी हाल ही में अकाली दल को लेकर के, शिरोमणि अकाली दल को लेकर के जोड़ तोड़ करने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि अकाली दल के बारे में अभी आपके साथ मैं थोड़ा और इसके बारे में आपको ऐसा इनपुट दूंगी जो आपको समझ आ जाएगा कि मेरी इस चर्चा का पूरा सार क्या है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम अब बात करें तो ये तमाम इस तरह की जोड़ तोड़ के साथ साथ अब कांग्रेस से एक पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं उनको लाने की कोशिश, और अब तो ये ऑफिशियल क्लियरेंस हो चुका है, अशोक चौहान की मैं बात कर रही हूँ, वो इसमें बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिसके पीछे जो कोई उनकी अपनी ख्वाहिश नहीं है अशोक चौहान की कि वो खुशी खुशी बीजेपी में शामिल हो रहे हो। तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं कि ईडी के डर से, ईडी की फाइलें खुल गई हैं, इस डर से अशोक चौहान जो है वो बीजेपी में आ रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए भी यही चर्चा जो है सामने निकल के आई थी। आज तेजस्वी यादव ने खुली विधानसभा में ये पूछ भी लिया कि आपको कोई दिक्कत है तो आप बात करते, बिना बात की क्यों चले गए? क्योंकि तस्वीर ये सामने निकल के आ रही है कि नीतीश कुमार भी इसलिए बात नहीं कर पाए हैं, उनकी भी मॉरिशस में जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा उन्होंने वहां लगाया है, इस तरह की खबरें सामने निकल के आ गई हैं कि ईडी की डर से और ये तमाम चीज़ों के खुलने के सामने आने के डर से नीतीश ने भी अपना पाला बदल लिया, यानी कि जांच एजेंसियों के डर से नीतीश ने भी अपना पाला बदल लिया। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी आदरणीय हैं, कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार। इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। अरे भाई, हम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री है, आप मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़ा दल हमारा है, कम से कम एक बार बुला के बोल देना चाहिए। कोनो आपको हम कुछ कहते हैं? आप बताइए, हम आपको कुछ कहे हैं? कितना अच्छा हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे। लेकिन अब चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, सुजो को रखेंगे, उसमें हमारे मन में कोई खोट नहीं है। वहीं एक तरफ ममता बनर्जी भी धीरे धीरे अपने आप को शांत कर रही हैं और कहीं ना कहीं अंदर खाने बीजेपी की तरफ जाती दिख रही हैं। उसकी वजह भी यही है कि अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। वहीं एक तरफ आपने देखा कि केजरीवाल को लगातार गिरफ्तारी का डर जो है वो सता रहा है
और ये पूरा माहौल बीजेपी ने बना रखा है। उनके खुद के कई नेता पहले से ही जेल में हैं। आप मनीष सिसोदिया की बात कीजिए, संजय सिंह की बात कीजिए, इससे पहले सत्येंद्र जैन की बात कीजिए, बहुत सारी स्थितियां ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो आम आदमी पार्टी की ये स्थिति, झारखंड की स्थिति आप जानते हैं, झारखंड में जोड़ तोड़ करने की कितनी कोशिश की गई। झारखंड के मुख्यमंत्री को किस तरह से छुप करके कुछ घंटे निकालने पड़े और उसको बीजेपी ने फिर उस स्थिति को भी भुनाया कि वो लापता हो गए हैं गिरफ्तारी के डर से, और फिर उसके बाद में फाइनली उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पर अभी और भी स्थितियां इस तरीके की बन रही हैं। यहाँ पर जयंत चौधरी को भी अपने खेमे में ला करके और फिर उसके बाद में चौधरी चरण सिंह के नाम पर भारत रत्न का अनाउंसमेंट करके, और मैं ये भी मानता हूं 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर इस सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में शौच की दुर्व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं, जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म भारत सरकार बनाती है, फिर नरसिम्हा राव के नाम पर यहाँ पर भारत रत्न का अनाउंसमेंट किया गया ताकि कांग्रेस में भी कई कांग्रेसियों को अपने पास लाने में थोड़ी आसानी यहाँ पर हो सके। बीजेपी की स्ट्रैटेजी की मैं यहाँ पर दाद देना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी जिस स्ट्रैटेजी के साथ चल रही है वो ऐसी है जिसमें कोई भी पार्टी और ना बचे। खास तौर से सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस वीक हो जाए, क्षेत्रीय दल खत्म हो जाए, इस तरह की स्थिति अगर बनती चली जाती है। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत ये पूरी तैयारी चल रही है और ये प्लानिंग ये कहती है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कोई ऐसा च्यवनप्राश खाया है कि वो दोबारा ही आए, ऐसा पक्का है, ऐसा नहीं है। ये बीजेपी खुद भी जानती है, इसीलिए ऐसा मुमकिन करने के लिए ये तमाम तरह के टूल्स का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, जिसमें जोड़ तोड़ की राजनीति है, जिसमें तमाम क्षेत्रीय दलों को अपने साथ मिलाने की बात है। महागठबंधन को लेकर के भी चिंता बीजेपी को सता रही है, इसलिए उन तमाम लोगों पर कोशिशें की जा रही हैं ताकि महागठबंधन जो है वो कमजोर हो जाए। ये तमाम तरह की स्थितियां सामने निकल के आ रही हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से नीतीश कुमार की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार को भी गिरफ्तारी का ही डर सताया था, उसकी वजह से उन्होंने ये किया। मैं आपको शिरोमणि अकाली दल की बात बताती हूँ। पिछले कुछ दिनों से बहुत जोर शोर से चर्चा हो रही है कि बीजेपी पंजाब में भी एक बड़ा खेल कर सकती है, लेकिन पंजाब का ये खेल कितना सही होगा या इससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, ये समझने की बात है। पंजाब की विधानसभा की तस्वीर अगर आप देखते हैं, उसे आप देखिए और आप समझ जाएंगे कि आगे की कहानी किस तरह से बन रही है। पंजाब की विधानसभा में अगर आप देखते हैं तो 92 विधायक जो है वो आम आदमी पार्टी के पास पहले से हैं, 18 विधायक जो है वो कांग्रेस के हैं और इसी के साथ में एक अच्छे खासे बहुमत का आंकड़ा बिना किसी की मदद के, और कोई इसमें तोड़ भी नहीं सकता जब तक कि वो आम आदमी पार्टी का 50% विधायक ना तोड़ दे। तो इस वाले आंकड़े को तोड़ना आसान नहीं है। शिरोमणि अकाली दल के पास तो है ही सिर्फ 3 विधायक, ऐसे में वो 3 विधायक कैसे सरकार को स्टेबिलिटी को डिसबैलेंस कर सकते हैं, इसको समझने की जरूरत है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि विधानसभा को हिला सके, यहाँ पर ये स्थिति ऐसी हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन एक माहौल बनाने की पूरी तैयारी शुरू हो गई है। अब यहाँ पर भी बीजेपी के कॉन्फिडेंस की यहाँ वाकई में दाद देनी पड़ेगी। जहाँ आपके नंबर सिर्फ 2 आ रहे हैं, जहाँ आपको 200 की जरूरत है, वहाँ पर आप 2 नंबर पर खेला करने की कैसे कोशिश कर सकते हैं, यहाँ पर आप इनकी दाद जरूर देंगे। क्योंकि जहां पर लोगों के पास अच्छे खासे नंबर है, वो अपने नंबर्स को देखे बगैर अपना हौसला गिरा देते हैं। यहाँ इनके पास नंबर नहीं है, फिर भी इतना हौसला कैसे आ रहा है। तो यहाँ पर भी तमाम एजेंसियों का डर और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक बड़ा बज़ क्रिएट करने की कोशिश कर सकती हैं, ये एक दबाव बनाने की कोशिश कर सकती हैं विपक्ष के ऊपर। वहीं पर शिरोमणि अकाली दल की तरफ से अभी तक कुछ भी ऐसा सुनने में नहीं आया। बीजेपी ने लेकिन इसे माहौल में फैलाना शुरू कर दिया है कि ये हमारे साथ आएंगे और यहाँ पर भी खेल हो सकता है। लोकसभा चुनाव के इस 1-2 महीने पहले वाली स्थिति को अगर हम ध्यान से देखें तो बीजेपी सिर्फ और सिर्फ आपके जहन के साथ खेल रही है और कुछ भी नहीं कर रही है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि ऐसी अमर करने वाली स्थिति पैदा कर रही हो कि आपको समझना है और बीजेपी समझ रही है। और आपने जिसे एक ऐसा बांध समझ लिया है जो कि हर हाल में भेद कर आएगा।
ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर हम देखें, महाराष्ट्र में बीजेपी ने झटका देने की बात की, बिहार में झटका देने की बात की, झारखंड में फेल हुई लेकिन झटका देने की पूरी कोशिश की, पंजाब में झटका देने की बात कर रही है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने झटका दिया है। तो ये जो तमाम झटके हैं ये इस वजह से नहीं है कि बीजेपी के नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक एजेंसी का डर बैठ चुका है और उसी एजेंसी के डर के चलते यहाँ पर सब लोग धीरे धीरे करके अपना पाला बदल रहे हैं। इतने बड़े अच्छे खासे पॉलिटिकल माइंडसेट वाले लोग जो कि इनकी तरफ जा रहे हैं वो इतना भी जहन नहीं लगा पा रहे हैं किस तरह से इस पूरे षड्यंत्र से बचा जा सके। षड्यंत्र से बचने के रास्ते ढूंढने की जगह सब ने धीरे धीरे करके हथियार डाल दिए हैं। इन हथियारों को डालने की सिर्फ और सिर्फ एक डर है वजह, और कोई वजह यहाँ दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जनता के जहन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ तभी पूरी तरह घर कर सकती है जब वो उनके मसलों को हल कर सके। बेरोजगारी और महंगाई का मसला लगातार बढ़ रहा है, कहीं भी घटा नहीं है। मेरे पिछले कुछ वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि किस तरह से 18 साल से 25 साल के नौजवान जो हैं वो बीजेपी से छटक रहे हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार ये सब कुछ क्यों हो रहा है और उसके बावजूद बीजेपी किस तरह से इस पूरी स्थिति को अपने कंट्रोल में लिए हुए है। यहाँ पर बीजेपी ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को ड्यूटी पर लगा दिया है पूरी फुल फोर्स के साथ में। अगर वो ऐसा ना करे तो बीजेपी के लिए ये चुनाव जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वहीं बाकी विपक्ष के जो लोग हैं वो इस स्थिति को समझ के इनसे ज़्यादा अगर दुरुस्त हो सकते हैं, इनसे ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं, तो ये मान लीजिए ये तय है कि वो बड़ी आसानी से इस मौके को जीत सकते हैं। लेकिन ऐसी कोशिश करने की जगह पर सब लोग डर के सरेंडर करने वाले मोड में नजर आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार विपक्ष इतनी जल्दी डर क्यों रहा है, विपक्ष लगातार टक्कर क्यों नहीं दे रहा है। छोटे छोटे हिस्से करके बीजेपी उन्हें तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बाद भी साथ में जुट रहने के, एकजुट होकर के सामना करने की जगह वो कैसे बिखर रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और यहीं पर बीजेपी की दाद देना आखिरकार ज़रूर बनता है, क्योंकि बिना मैंडेट के भी किस तरह से दबाव की राजनीति करने के साथ साम दाम दंड भेद के साथ में कैसे पूरी राजनीति की जाती है, ये बीजेपी से कोई सीखे तो ज़रूर सीखना चाहिए। क्योंकि इस वक्त ये तय है कि बीजेपी के जो तमाम नंबर हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। उसे अच्छे बनाने की कोशिश, माहौल को टाइट करने की कोशिश इस वक्त बीजेपी पूरी तरह से कर रही है। अगर गणित उनके कंट्रोल में होता तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, इसके तमाम आंकलन को एक बार विचार करिएगा। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा फैक्ट और फिगर नहीं दिया है, लेकिन मैंने आपको ये ज़रूर बताने की कोशिश की है कि इस वक्त कोई भी ऐसा अमर होने का वरदान बीजेपी के पास नहीं है, लेकिन दिमाग तेज होने की वजह से वो विपक्ष के पांव पहले ही ठंडे करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में विपक्ष के नेताओं को ये समझने की ज़रूरत है कि बाहर का माहौल और अंदर की सच्चाई दोनों में अभी दिन रात का फर्क है। वो कौन इसमें कितनी बाजी मारता है ये देखने की बात होगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।